आज हम मॉर्गन हाउसल के एक बड़े ही जबरदस्त आइडिया पर बात करने वाले हैं। देखिए, दुनिया तो लगातार बदल रही है ना? तो ऐसे में सबसे स्मार्ट मूव क्या हो सकता है? हाउसल कहते हैं कि उन चीजों पर फोकस करो जो कभी नहीं बदलती। तो चलिए इसी दिलचस्प सोच की गहराइयों में उतरते हैं। अपनी बात की शुरुआत हम एक बड़े ही मजेदार सवाल से करते हैं। कैसे छोटी छोटी एकदम मामूली सी घटनाएं पूरी दुनिया में तहलका मचा सकती हैं? इसी को कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, सही कहा ना? कि भाई ब्राजील में एक तितली पंख फड़फड़ाए और उसका असर ये हो कि टेक्सास में तूफान आ जाए। ये मजाक नहीं है, ये असल में 1972 के एक साइंटिफिक पेपर का टाइटल था। और यही सवाल उस अनिश्चितता को समझने की चाबी है जिसमें हम सब जी रहे हैं। ये आइडिया आता है केओस थ्योरी से, जिसे एक मौसम विज्ञानी एडवर्ड लॉरेंस ने खोजा था। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी भी बड़े और कॉम्प्लेक्स सिस्टम में अगर शुरुआत में जरा सा भी बदलाव कर दिया जाए तो आगे चलकर उसके नतीजे जमीन आसमान जितने अलग हो सकते हैं। तो हुआ ये कि 1961 में लोरेंज अपने कंप्यूटर पर मौसम का एक सिमुलेशन चला रहे थे। उन्होंने एक नंबर डाला 0.506127, 6 डेसिमल प्लेस तक। कंप्यूटर ने कहा मौसम साफ रहेगा, धूप खिलेगी। अब थोड़ा टाइम बचाने के लिए उन्होंने दोबारा सिमुलेशन चलाया, लेकिन इस बार नंबर को थोड़ा छोटा कर दिया, सिर्फ 0.0506। अरे ये तो इतना छोटा सा बदलाव था कि कोई ध्यान भी ना दे। लेकिन जानते हैं नतीजा क्या आया? कंप्यूटर ने एक भयंकर तूफान की भविष्यवाणी कर दी। सोचिए, एक मामूली से बदलाव ने पूरे भविष्य को ही पलट कर रख दिया। ये कोई आम नंबर नहीं है। ये पहले विश्व युद्ध में मारे गए लोगों की अंदाजन संख्या है। एक ऐसी भयानक घटना जिसने दुनिया का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और इस तबाही की चिंगारी क्या थी? शायद इतिहास का सबसे बड़ा बटरफ्लाई इफेक्ट। आर्कड्यूक फर्डिनेंड के ड्राइवर ने बस एक गलत मोड़ ले लिया और उनकी गाड़ी सीधे खत्यारे के सामने जा पहुंची, जो किस्मत से पास के ही एक कैफे में बैठा था। उस एक गलत मोड़ ने घटनाओं का ऐसा सिलसिला शुरू किया जिसका अंत पहले विश्व युद्ध में हुआ। तो जरा सोचिए, अगर एक गलत मोड़ 2 करोड़ जाने ले सकता है तो हम इस अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में जिएं तो जिएं कैसे? मॉर्गन हाउसल का जवाब आपको हैरान कर देगा। वो कहते हैं, भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश ही छोड़ दो। इसके बजाय उन चीजों पर ध्यान दो जो कभी नहीं बदलती। और ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है। अमेज़न के जेफ बेजोस ने भी तो यही किया। उन्होंने कहा था कि लोग हमेशा चाहेंगे कि उन्हें सामान सस्ता मिले, जल्दी मिले और उनके पास चॉइस ज्यादा हो। बदलते ट्रेंड्स के पीछे भागने के बजाय उन्होंने इन्हीं पक्की इंसानी इच्छाओं पर अपना पूरा बिजनेस खड़ा कर दिया। तो फिर ये स्थायी चीजें हैं क्या? इनमें से ज्यादातर हमारे स्वभाव से, यानी इंसानी फितरत से जुड़ी हैं। चलिए कुछ ऐसे टाइमलेस बिहेवियर्स पर नजर डालते हैं जो पीढ़ियों से एकदम वैसे के वैसे ही हैं। पहली चीज, इंसान आंकड़ों से नहीं कहानियों से हिलता है। हम टाइटैनिक को इसलिए याद रखते हैं क्योंकि उसकी एक दर्दनाक कहानी है, भले ही इतिहास में उससे भी बड़े जहाज डूबे हों। सीरियाई शरणार्थी संकट का दर्द तब महसूस हुआ जब आयलान कुर्दी की वो तिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, ना कि तब जब लाखों शरणार्थियों के आंकड़े बताए जा रहे थे। कहानियां हमारे इमोशंस को छूती हैं और हमें एक्शन लेने पर मजबूर करती हैं, जो कोई डेटा कभी नहीं कर सकता। दूसरा टाइमलेस सच, ईर्ष्या, एक बहुत ही पावरफुल मोटिवेटर है। हम अपनी कामयाबी को अक्सर दूसरों से तौल कर देखते हैं। बात सिर्फ ज्यादा पाने की नहीं होती, बात होती है दूसरों से बेहतर करने की। अब देखिए, 1950 के दशक के मुकाबले आज हमारी जिंदगी कहीं बेहतर है। अच्छी हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, हर तरह की सुविधा। लेकिन क्या हम उतने ही ज्यादा खुश हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि बढ़ती असमानता और सोशल मीडिया हमें लगातार दिखाते रहते हैं कि दूसरों के पास क्या है। नतीजा, अपनी तरक्की के बावजूद एक बेचैनी सी बनी रहती है। और इंसानी स्वभाव पर एक आखिरी सबक, अपने हीरोज को एक आइडियल की तरह ही रखना बेहतर है। महान अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स आइजैक न्यूटन के बहुत बड़े फैन थे, लेकिन जब उन्होंने न्यूटन के पर्सनल पेपर्स खरीदे तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि इतिहास का सबसे महान साइंटिस्ट काले जादू और अमरता जैसी चीजों में भी यकीन रखता था। जब हम किसी के बहुत करीब जाते हैं ना, तो उनकी कमियां भी साफ दिखने लगती हैं। तो ठीक है, इंसानी स्वभाव की इन सच्चाइयों को हमने समझ लिया, पर अब सवाल ये है कि इस जानकारी से हम इस उथल-पुथल भरी दुनिया को नेविगेट कैसे करें। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल रणनीतियों पर बात करते हैं। महान जादूगर हैरी हुडीनी की कहानी पर गौर कीजिए। वो बॉडी बिल्डर्स को बुलाकर अपने पेट पर मुक्के मरवाते थे और उन्हें कुछ नहीं होता था। लेकिन उनकी मौत कैसे हुई?
एक स्टूडेंट ने मजाक में उन्हें अचानक एक मुक्का मार दिया, जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। वो सोचे समझे हमलों को तो झेल सकते थे, पर एक अचानक आए झटके को नहीं। तो यहाँ सबक बिल्कुल साफ है। ये अंदाजा लगाने की कोशिश करना कि आगे क्या होगा एक बहुत ही नाजुक स्ट्रैटेजी है। इसके बजाय तैयारी में इन्वेस्ट करें। एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो झटके झेल सके। मुद्दा हमेशा सही होने का नहीं है। मुद्दा यह है कि जब आप गलत साबित हों तो आप पूरी तरह मिट ना जाएं। दूसरी स्ट्रैटेजी है ऐसी जानकारी की तलाश करना जो परमानेंट हो। देखिए, ज्यादातर न्यूज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स एक्सपायरिंग इन्फॉर्मेशन है। आज जरूरी है, कल कोई पूछेगा भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ इतिहास और मनोविज्ञान जैसी स्थायी जानकारी वक्त की कसौटी पर खरी उतरती है। ये आपको बताती हैं कि चीजें क्यों होती हैं, सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ। और ये ज्ञान हमेशा काम आता है। और आखिर में एक उल्टा सा लगने वाला लेकिन टाइमलेस सबक, संकट ही इनोवेशन की जननी है। जब हम आराम में होते हैं तो हम बदलते नहीं हैं। 1930 की महामंदी हो या दूसरा विश्व युद्ध, ऐसे मुश्किल दौर में ही इंसानियत ने कुछ सबसे बड़ी छलांगें लगाई हैं। ये एक अजीब सच्चाई है, जब हम पर सबसे ज्यादा दबाव होता है तभी हम अपनी हदें तोड़ते हैं। तो इन सब बातों से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए, अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है उसके मेन पॉइंट्स को एक साथ देख लेते हैं। ये हैं वो 6 मुख्य सबक। तैयारी पर फोकस करें, कहानियों की ताकत को समझें, स्थायी ज्ञान के पीछे जाएं, ये याद रखें कि संकट से ही तरक्की होती है, ईर्ष्या के पावरफुल रोल को पहचानें और अपने आदर्शों को दूर से ही सराहें। ये वो आइडियाज़ हैं जो दुनिया कितनी भी बदल जाए हमेशा काम आएंगे। और ये सब हमें एक आखिरी बड़े सवाल पर ले आता है। भविष्य किसी ने नहीं देखा। टेक्नोलॉजी बदलेगी, समाज बदलेगा, लेकिन इंसानी फितरत, कहानियों की ताकत और अनिश्चितता की हकीकत, ये चीजें हमेशा की तरह ही रहेंगी। तो सोचने वाली बात यह है कि इस बदलते भविष्य का सामना करने के लिए किन टाइमलेस सच्चाइयों पर भरोसा किया जाए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।